हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में हम फ़ेल माज़ी मुतलक कहते हैं। उर्दू में पहचान यानी उर्दू में इस टेंस को हम किस तरह पहचानेंगे। उर्दू के जुमले के आखिर में ता, ती, ते या अलफ, चुटिया, बढ़िया वगैरह आते हैं। मिसाल देखें, वो खत लिखता था या उसने खत लिख लिया। ये दो डिफरेंट टेंसेस नहीं बल्कि एक ही टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखिए, ता ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, इस जुमले में देखिए पहचान में ता यहाँ जुमले के आखिर में देखिए ता या हमने पढ़ा कि अलफ, तो यहाँ देखिए लिख लिया, आखिर में क्या है अलफ। तो ऐसे ही जुमले होते हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट टेंसेस नहीं बल्कि एक ही टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अंग्रेजी में इस जुमले को हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ देखिए, ही रोट अ लेटर, ठीक है, ही रोट अ लेटर। इस टेंस को शुरू करने से पहले कुछ अहम टर्म सीखते हैं। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जुमले में जो काम करने वाला होगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल। इमदादी फेल इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड के अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिड है, ठीक है। वर्ब क्या है, जो काम होगा उसे हम, जुमले में जो काम होगा उसे हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। ग्रामर के लिहाज से देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज पर काम किया जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। उर्दू में इसको मफूल कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक मिसाल है, ही रोट अ लेटर, उसने खत लिख लिया। उर्दू में उसने खत लिख लिया। तो यहाँ ही क्या है, काम करने वाला, यानी लिखने वाला कौन है, ही। अब इस ही को हम सब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह काम क्या है, लिखना। अब लिखने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी में क्या है, रोट, ठीक है। अब ये रोट हमारे पास क्या है, वर्ब है। लेटर क्या है, लेटर अब किस चीज को लिखा गया, यानी उसने क्या लिखा, उसने खत लिख लिया, तो इस खत को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, इसी तरह फेल की हालतें भी होती हैं, यानी अंग्रेजी में हम फॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, राइट ये फर्स्ट फॉर्म है, रोट इसकी सेकंड फॉर्म बनती है, रिटन इसकी थर्ड फॉर्म बनती है, ठीक है, तीसरी हालत बनती है। आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से मुराद यानी एक जुमले को किस तरह बनाना है, ठीक है। रूल्स क्या है, फार्मूला क्या है। यहाँ देखिए, सेंटेंस टाइप, जुमले की किस्म। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, इसके बाद वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं। यहाँ पर देखें, नेगेटिव सेंटेंस यानी नफी जुमलों के लिए क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डेट, फिर नॉट, इसी तरह फिर वर्ब। लेकिन यहाँ याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म लगा लें, ठीक है। पॉजिटिव जुमलों में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव जुमलों में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमलों में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, एक सवाल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिड लगा लें, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन, जो भी कहते हैं, सवाल या निशान उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है, ये लगा लें। तो यहाँ देखिए कुछ मिसालें हैं। पॉजिटिव जुमला है पहला, ही रोट अ लेटर, ठीक है, उसने खत लिख लिया। फिर नेगेटिव है यानी नफी है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, उसने खत नहीं लिखा। इसी तरह क्वेश्चन है, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिख लिया। यहाँ कुछ मजीद मिसालें देखें। पहले कॉलम में पॉजिटिव सेंटेंसेस है ये सारे, ठीक है, फिर इन्हीं सेंटेंसेस को यानी इन्हीं जुमलों को मैंने नेगेटिव और इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी तब्दील किया है। पहला जुमला देखें, ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है, नेगेटिव क्या है, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। इसी तरह इंट्रोगेटिव, ठीक है, यानी सवालिया, डिड ही प्ले फुटबॉल। दे वॉच टीवी, they did not watch TV, did they watch TV। फिर यहाँ देखे, we ate lunch, we did not eat lunch।
Did we eat lunch? ठीक है, मजीद भी इसी तरह है, वीडियो को पॉज करके पढ़ ले अगर पढ़ना चाहते हैं। WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन से मुराद ये अल्फाज हैं या इस किस्म के अल्फाज हैं। यहाँ देखें, what, when, why, where, who वगैरह, इन अल्फाज को हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। ये सवाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन की मानी है सवाल, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा यहाँ कि इन अल्फाज को हम जुमले की शुरू में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक मिसाल देखें, What did you write? When did you send him an email? Why did you send him an email? Where did you go? How did you learn English? तो देखिए ये जुमलों के शुरू में आए हैं सारे अल्फाज। इनको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर मेरी एक और वीडियो है, पर्स स्पीच के नाम से, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अच्छा, यहाँ देखिए, आई का मतलब है मैं। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। इसी तरह ही, शी, इट, दिस, सिंगुलर नाउन, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन्स, इन सब के साथ हम डिड लगाएंगे। क्या मतलब कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ लफ्ज डिड है, ठीक है, कोई दूसरा लफ्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिड। अच्छा, यहाँ देखिए, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी से मुराद वाज या वर है, ठीक है। अब इसको हम वाहिद के लिए यानी एक के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसकी मानी ता या ती है, ठीक है। फिर वर की मानी ये जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी मानी है थे या थी, ठीक है। मिसाल देखें, आई वॉज हैप्पी, ठीक है, मैं खुश था, ठीक है। सायरा वॉज हैप्पी, सायरा खुश थी, ठीक है। फिर जमा के लिए they were happy, वो खुश थे। यहाँ आपको समझाने के लिए यानी आपकी आसानी के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके नीचे एक जुमला दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें। फिर उर्दू देखें, वो फुटबॉल खेलता था। वो यहाँ ग्रामर के लिहाज से सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, खेलता था यानी खेलना वर्ब है, ठीक है। ये कौन सा जुमला है? मुस्बत जुमला है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब क्या आसानी हो गई, तो हम आसानी से कह सकते हैं, यानी आसानी से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही प्लेड फुटबॉल। इसी तरह नेगेटिव जुमले यानी नफी या मनफी जुमलों के लिए ये देखें, वो फुटबॉल नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। फिर इंटरोगेटिव, क्या वो फुटबॉल खेलता था, डिड ही प्ले फुटबॉल। यानी इन नुकात को जहन में रखें, यानी फॉर्मूले को अपने जहन में रखें और फॉर्मूले के मुताबिक आप जुमला बनाया करें। इस टेंस को हम किन सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। पहले ये देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी जितने इंडेफिनिट टेंसेस हैं इनको हम सिंपल टेंसेस कह सकते हैं। अब किस सूरत में इस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इट फॉर हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस एंड सिंगल एक्शन। हम इसको माजी की अदात के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे एक काम बार बार क्या हो या एक दफा क्या हो, ठीक है। हम ऐसी सूरत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यहां देखें, टू टॉक अबाउट द हैबिट्स और रूटीन्स, टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट्स और रूटीन, ठीक है। माजी की अदात या मामूल के लिए, मामूल को बयान करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ जुमले हैं, देखें, मैं हर सुबह 7 बजे जाग उठता था। तो ये क्या है? रिपीटेड एक्शंस है। अंग्रेजी क्या बनेगी? आई वोक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। फिर यहां सिंगल एक्शन देखें, मैं आज सुबह 7 बजे जाग उठा। आई वोक अप एट 7 दिस मॉर्निंग। हम हफ्ते में 3 बार जिम जाते थे। वी वेंट टू द जिम 3 times a week. वो रोजाना कॉफी पीती थी। शी ड्रैंक कॉफी एवरी डे।
अच्छा, यहाँ एक और जुमला है, मैं हमेशा अपनी जेब में पेन रखता था, कलम रखता था, ठीक है? I always had a pen in my pocket, ठीक है? Had सेकंड फॉर्म है किसकी? Have की, यानी have, had, had, ठीक है? इस तरह बनेगी इसकी हालतें। फिर दूसरा यहाँ आखिरी जुमला देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने कई अंग्रेजी अल्फाज सीखे। When I was a little kid, I learned several English words. तो किसी भी उर्दू के जुमले को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इन नुकात का ख्याल रखें। सबसे पहले टेंस देखें, ठीक है? तो इस केस में टेंस यानी वो खत लिखता था, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? फिर वॉइस देखें, यानी एक्टिव वॉइस है या पासिव वॉइस है। यहाँ वो खत लिखता था, एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस टाइप देके, जुमले की किस्म देके, यानी कि नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो इस केस में पॉजिटिव है, ठीक है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? फिर आपने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ कौन है? ही। फिर वर्ब यानी काम। काम यहाँ क्या है? लिखना। लिखने के लिए हम अंग्रेजी का लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? राइट। इसी तरह फिर आपने ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? खत। अब खत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर। तो अब क्या हो गई? आसानी। यहाँ देखिए जुमला, उसने खत लिख लिया, तो अंग्रेजी में हम इजीली कह सकते हैं he wrote a letter. मजीद मिसालें देखें। पहला जुमला है उसने खत लिखा, he wrote a letter. दूसरा, हम फुटबॉल खेलते थे, we played football. मैं आज सुबह सवेरे नहीं उठा, नेगेटिव है, ठीक है? I didn't. अच्छा, did not को हम ये मुख्तसरन didn't कह सकते हैं, ठीक है? I didn't get up early this morning. आपने दरवाजे पर दस्तक दी, you knocked on the door. बागबान पौधों को पानी नहीं देता था, the gardener did not water the plants. वो क्यों रोता था, why did he cry? क्या लड़के शोर मचाते थे, did the boys make noise? क्या आपने अंग्रेजी का इम्तिहान नहीं दिया, did you not take the English exam? किसान ने गाय फरोख्त की, the farmer sold the cow. अक्सर स्टूडेंट्स इस किस्म की गलतियां करते हैं। यहां देखें, he did not bought a new car. ये एक नेगेटिव जुमला है और हमने पढ़ा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की पहली हालत लगाएंगे, ठीक है? तो बॉट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बाई की, तो इसलिए ये जुमला गलत है। इस कॉलम में मैंने गलत जुमले लिखे हैं, फिर इस कॉलम में इन सब जुमलों को मैंने सही किया है, ठीक है? दूसरा जुमला देखिए, व्हेन यू वोक अप, ठीक है? किसी से पूछना है आपने, आप कब उठे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते व्हेन यू वोक अप, बल्कि सही जुमला क्या है? व्हेन डिड यू वेक अप। बाकी जुमले भी फिर पढ़े और अपनी गलतियों को ठीक कर ले। यहाँ एक और नुक्ता नोट कर ले, हाउ टू आंसर यस और नो क्वेश्चंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस नो क्वेश्चंस को आपने किस तरह आंसर करना है, किस तरह जवाब देना है। क्वेश्चंस क्या है, सवालात क्या है? डिड यू बाय अ न्यू कार? अगर उर्दू में मैं आपसे पूछूं, क्या आपने नई गाड़ी खरीदी? अगर आपने खरीदी है तो आप उर्दू में एक मुकम्मल जुमला बोलते हैं। जवाब में आप क्या कहते हैं? हाँ, मैंने नई गाड़ी खरीदी। लेकिन अंग्रेजी में हम मुकम्मल जुमला नहीं बोलते, तो फिर क्या करते हैं? यहाँ देखें, डिड यू बाय अ न्यू कार? आंसर अगर हाँ में है जवाब, तो हम सिंपली क्या कहते हैं? यस आई डिड, ठीक है? ये किसी भी जुमले के लिए हम इसी तरह करते हैं। अगर ना में है जवाब, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? नो आई डिड नॉट, या इसी भी मुख्तसर फॉर्म, नो आई डिडंट, ठीक है? इसी तरह मजीद जुमले देखें, डिड यू बाय अ न्यू कार? नो आई डिड नॉट, नो आई डिडंट। डिड द ट्रेन लीव ऑन टाइम? यस इट डिड। डिड द ट्रेन लीव ऑन टाइम? नो इट डिड नॉट, नो इट डिडंट।
ठीक है? तो ये एक तरीका है, हाँ। अच्छा, ये आपका होमवर्क रहा। मरियम्स डेली रूटीन इज़ अ बेकर। इसको पढ़ लिए, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करना है, ठीक है? कोशिश कर लें जहाँ तक आपके लिए पॉसिबल हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखना है, तो इसी चैनल के ऊपर मेरी एक और वीडियो मौजूद है, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से, वो देखें, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। आज मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।